myself Manish Joshi. Welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about an important topic of chemical kinetics that is known as transition state theory. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कोलिजन थ्योरी का. रिएक्शन मैकेनिज्म को मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई थी. पहला था कोलिजन थ्योरी और उसके बाद आया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. कोलिजन थ्योरीज का कुछ ड्रॉबैक था जिसकी वजह से उसको रिप्लेस करके ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को अप्रूव किया गया. तो अब हमें यह देखना है कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है और किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. This theory was developed simultaneously in 1935 by Henry Earings, then at Princeton University. हेनरी इरिंग ने इस थ्योरी को डेवलप किया था. नाउ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज also known as TST as a short form. The imported term which belongs to transition state theory, that is activation energy. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी का. एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. द extra energy which used to convert reactant to product, that is known as activation energy, and this is always less than threshold energy. अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए एक्टिवेट करती है, कहते हैं एनर्जी कहते हैं. So activation energy is equals to threshold energy minus average kinetic energy of the reacting molecules. Threshold energy जो है वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड रहती है. अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे समझें और थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे समझें. एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट होने के लिए एक्टिवेट करने के काम में आती है, जबकि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स के अंदर होनी चाहिए ताकि रिएक्टेंट जो है वो किस में चेंज हो सके, प्रोडक्ट में चेंज हो सके. तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है. एवरेज एनर्जी क्यों काम में लिया गया है? क्योंकि हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर जिसमें हमने बात की थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ता है तो उस दौरान ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वो सेम रहती है. तो यहाँ पर इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी टर्म यूज में ली गई है. नाउ द लो एक्टिवेशन एनर्जी बिलोंग्स टू फास्ट रिएक्शन. जो फास्ट रिएक्शन होती है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और जो रिएक्शन स्लो होती है उनका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है. अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, बिटवीन द स्टेट वेयर मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टेंट्स एंड द स्टेट वेयर मॉलिक्यूल्स आर प्रोडक्ट्स. कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो स्टेट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं. दिस इज़ known as transition state. In the transition state, the reactants are combined in a species called activated complex. इस स्टेट के अंदर जो कंबाइनिंग स्पीसीज होती है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाती है. कहने का मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के काम में आते हैं. The theory suggests that there are three major factors that determine whether a reaction will occur or not. ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि किसी रिएक्शन को होने के लिए तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. फर्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कितनी है. सेकेंड, द रेट एट विच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स अपार्ट, किस रेट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटता है. एंड लास्ट, whether it breaks apart to reform the reactant or whether it breaks apart to form a new complex, that is product. कहने का मतलब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो किस तरीके से टूटता है. क्या वो इस तरीके से टूटता है कि वापस रिएक्टेंट बन जाए, या फिर वो इस तरीके से टूटता है कि वो प्रोडक्ट बन जाए. तो कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो तीन फैक्टर से डिसाइड करता है. इस
थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहला कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दूसरा द रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और तीसरा द मैनर ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. This is the graphical representation. How can we understand transition state? This is reactant molecules, this is product, and there is a state which is known as transition state. And you can observe that the energy of the transition state is always greater than reactant as well as product. Now, this is the arrangement. This reaction between the hydroxide ion and bromomethane, and how the transition state form you can observe here. Here this is OH minus ion, this is bromomethane. These three red dots indicate hydrogen atom and this purple indicate oxygen. This is the transition state where, sorry, please pardon, not oxygen, that is bromine. This is bromine and these three red are hydrogen. So in the transition state you can observe that new bond is forming between central carbon atom and OH, and the old bond is breaking between central carbon and bromide ion. Finally the product will be there, methanol and bromide ion. So the example reactions shown above involve the reactants hydroxide and bromomethane forming the product methanol and bromide. जैसा कि हमने कहा है कि यहाँ पर ब्रोमोमीथेन और हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करते हैं और मेथनॉल और ब्रोमाइड बनाते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इमेज शोज द रिएक्टेंट्स. पहला जो पार्ट है ये रिएक्टेंट को शो करता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द इमेज शोज द ट्रांजिशन स्टेट. सेकेंड पार्ट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है, एंड इन विच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं. विथ रीअरेंज्ड मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट बॉन्ड्स, जिसमें मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करता है और डिफरेंट बॉन्ड बनाता है. द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज क्लियरली डिफरेंट देन द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. A successful collision and reaction have clearly occurred because in the third part of the image product are formed that are different than the reactant. तीसरी जो इमेज है वो प्रोडक्ट को बताती है जिसमें मेथनॉल और ब्रोमाइड आयन बन रहे हैं. Now this is the further graph which clearly explain what is the meaning of activation energy, what is the meaning of threshold energy. Look at here. This coordinate belongs to energy, this coordinate belongs to progress of reaction. Look at here. ER, energy of reactant. EP, energy of product. ET, energy of activated complex, or we can say threshold energy. In this you can observe that there are two reactant A plus B2 convert into the product AB plus B. So the energy difference between the threshold energy and reactant energy, that is known as activation energy, which plays the role of energy barrier, and the energy required to form activated complex, that is known as threshold energy. The remaining energy other than threshold energy will convert into product. So this is the concept of threshold energy, activated complex and activation energy. Now, according to this theory, the reactant molecule is first transformed into intermediate transition state, which we have already discussed. The transition state is formed by loose association or bonding of reactant molecule. The activated complex is unstable and breaks into the product at a finite rate. कहने का सीधा सा मीनिंग है, रिएक्टेंट जो है वो सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं और ट्रांजिशन स्टेट चेंज होती है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर. दिस EA स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी. The theory suggests that there are the three major factors that determine whether the reaction will occur or not. We have already explained: concentration of the activated complex, the rate at which the activated complex breaks apart, and whether it breaks apart to reform the reactant or whether it breaks apart to form a new complex. Consider this reaction: A plus B convert into C. The rate law is given by rate is equals to K, concentration of A power 1, B power 1, equation number 1, where K is rate constant. According to activated state model transition state, AB star is formed. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. तो उसका मतलब ये हुआ
कि ए बी पहले मिल करके ए बी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर वो किस में चेंज होगा, सी के अंदर चेंज होगा। तो ये रिएक्शन जो है वो ए बी की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका जो रेट होगा वो होगा के हैज़ concentration of AB has. K has is the rate constant of activated complex. Again, K has is equals to AB power has upon concentration of A and concentration of B. Rate of the reaction depends on the two factor, concentration activated complex and frequency of the vibration of activated complex that convert activated complex to product. रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन और दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, जिससे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। थोड़ा हाई लेवल है बट इट विल बी यूजफुल फॉर यू। रेट इज इक्वल्स टू वी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी. So rate is equals to V concentration of A concentration of B K, where V is equals to KB T upon H. What is KB there? That is Boltzmann constant, H Planck constant. So therefore rate is equals to K has concentration of A concentration of B into KB into T upon H. So comparing equation 1 and 2, we will finally obtain this equation K is equals to KB T upon H into K has. So this is the mathematical formulation of rate constant as per the transition state theory. Now if we compare the collision theory and transition state theory, there will be a difference between these two. Now first, collision theory. Describe the collision of gas molecule in gas phase with sufficient kinetic energy. collision theory जो होती है वो gaseous molecules के collision को gaseous phase में sufficient kinetic energy के साथ describe करती है। दूसरा, state chemical reaction occur due to collision between reactants. collision theory कहती है कि reactant molecule के बीच में collisions होते हैं। और तीसरा point collision theory का कहता है the collision theory used to predict the rate of chemical reaction particularly for gases. collision theory जो है वो उन्हीं रिएक्शन की रेट को प्रिडिक्ट करती है जिसमें गैसेस होती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक्सप्लेन रिएक्शन रेट्स बाय अज्यूमिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट आर ट्रांजिशन स्टेट। ये रेट ऑफ रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन में, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, उसके फॉर्मेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन करती है। द सेकेंड पॉइंट, स्टेट दैट केमिकल रिएक्शंस अकर बाय गोइंग थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है। एंड द लास्ट, TST कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिएक्शन रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। TST जो होता है उसका इस्तेमाल एलिमेंट्री रिएक्शंस की रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करने में किया जाता है। सो इन दिस मैनर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। Now, an effective collision between particles leads to the formation of a transition state or activated complex. The transition state is an unstable species that contains partial bonds. Transition state जो होती है वो unstable species है जिसमें partial bond होते हैं, means old bond break down हो रहे होते हैं और new bond forms हो रहे होते हैं। It is a transition species part way between reactant and products. Transition state cannot be isolated. ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, हम लोग रिएक्शन मिक्सर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। द ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। Now this is again the explanation of reaction between bromomethane and hydroxide ion. This is the complete graphical picture how the OH ion react with bromomethane. ये 5 pictures जो रखी है उसमें हर एक चीज़ दिखाई गई है। देखिए, this is reactant bromomethane OH minus ion. Before transition state ये condition है, after transition state ये वाला condition है।
सॉरी इन ट्रांजिशन स्टेट ये वाला कंडीशन है, आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट ये कंडीशन यहाँ पर आ गई है, और लास्ट में क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। डिफरेंस है, देखिएगा आप, ये जो डैश्ड लाइन होती है ये इंडिकेट करता है द बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो सॉलिड ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, ये इंडिकेट करता है द बॉन्ड्स प्रेजेंट टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, कि ये बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ है। एंड द सिंपल टू लाइन्स रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड्स आर इन द प्लेन। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है। आप बिफोर ट्रांजिशन स्टेट में देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा रखा है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर टोटल सिनेरियो चेंज हो गया। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो पहले राइट हैंड साइड पे था अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे खिसक गया है। आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट दोनों जो हाइड्रोजन हैं ओके वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खिसक रहे हैं, और प्रोडक्ट के अंदर तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खिसक जाते हैं। तो ये किस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट हेल्प करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो समझाया गया है। और नीचे जो ग्राफ दे रखा है वो हर एक स्टेट को दिखा रहा है। जैसे ये एरो जो है वो रिएक्टेंट को दिखा रहा है, सेकंड एरो जो है बिफोर ट्रांजिशन स्टेट को दिखा रहा है, थर्ड एरो जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को दिखा रहा है, फोर्थ एरो जो है वो आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट को दिखा रहा है, और फिफ्थ जो एरो है वो आपके प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है। नाउ इफ़ वी कोरिलेट द एक्टिवेशन एनर्जी विद द रिवर्सिबल रिएक्शंस, अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ में कोरिलेट करते हैं तो किस तरीके का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कुछ रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है, कुछ इरिवर्सिबल होती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है A+B कन्वर्ट इनटू C+D, AB आर रिएक्टेंट, C एंड D प्रोडक्ट, एंड दे आर एट इक्विलिब्रियम मीन्स रिवर्सिबल। तो कब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी कब इरिवर्सिबल होगा उसका पता हम लोग एंथैल्पी चेंज से लगा सकते हैं। डेल H दैट इज द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी कौन सी इरिवर्सिबल होगी, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट होता है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन the activation energy of forward reaction is less than the activation energy for the backward reaction, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए वो रिवर्स नहीं हो पाती। तो जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इनके लिए एंथैल्पी चेंज का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस the activation energy for the forward reaction is greater than activation energy for the backward reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से कम होती है ऑब्वियसली। तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। आगे वाली स्लाइड में हम इसको और आसानी से समझ जाएंगे। लुक एट हियर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप ग्राफ देख रहे हैं दैट इज बिलोंग्स टू एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये जो राइट हैंड साइड पर आप ग्राफ देख रहे हैं दैट इज बिलोंग्स टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो पहला जो ग्राफ है दैट बिलोंग्स टू रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 2NOCl जो है वो कन्वर्ट हो रहा है NO+Cl2 में, दिस इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, ओके E है फॉरवर्ड। दूसरी तरफ NO+Cl2 वापस चेंज हो रहा है किसमें, NOCl में, दैट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम है, मतलब कम एनर्जी की गैप की वजह से रिएक्शन जो प्रोडक्ट जो हमने बनाए हैं वो वापस किस में चेंज हो जाएंगे, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। लेकिन अगर राइट हैंड साइड पर हम लोग बात करें तो वहाँ पर एग्जांपल दिया है NO+ ओजोन का, और वो चेंज होता है NO2+ O2 में। तो यहाँ जो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है किसके कंपैरिजन में, बैकवर्ड के कंपैरिजन में। तो बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट किस में चेंज नहीं हो सकते हैं, रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते हैं। इस वजह से नॉर्मली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, what is intermediate, what is transition state, how can we define transition state, what are the properties of transition state, how can we correlate activation energy with the transition state, on the basis of activation energy how can we determine that
the reaction is fast or slow, what is the formula of activation energy, how can we correlate the activation energy for the reversible reaction. All these things we have discussed in this video. I hope you have understand all these things. Watch this video. If you have any queries, please put your queries through the chat box. Thank you so much.